सुरक्षित है फूल बाग की, अब टहनियाँ बचा लो। बहुत संभाल लिया अपने बेटे को, अब बेटी बचा लो। न्यूज़ सुन सुन के आप लोग भी सुनते होंगे, ऑल इंडिया में न्यूज़ चल रहा है। इतना दिल दहल रहा है ना कि अब मुझे फील हो रहा है कि जब कोई माँ अपने बेटी का शादी करने लग रही थी, पहले का बात कह रही हूँ, तो इतना डरती थी कि पता ना सास ससुर कैसे मिलेंगे, पति देव कैसे मिलेंगे, परिवार कैसा होगा, मेरी बेटी को कैसे रखेंगे। इस चिंता में हम खुद देखे हुए हैं अपने पापा को थर थर काँपते हुए। जब मेरा बारात आ रहा था तो सब लोग मतलब कि बता रहे थे, और मेरे पापा ऐसे बैग में पैसे लिए हुए थे, मतलब लोकल खर्चे के लिए कोई मांग दिया ऐसे करके, बारात उधर आ रहा है और बैग ऐसे हाथ में लिए हुए हैं और सोफ़ा पर बैठ के ऐसे ऐसे थर थर काँप रहे थे। तो सब ने बोला कि बहुत रो रहे मास्टर साहब, थर थर काँप रहे हैं। तो उनका ये चिंता था कि मेरी बेटी जिस घर में जा रही है, पता नहीं उस घर में इसको कोई समझ पाएगा नहीं पाएगा, कैसे रखेंगे। ये बहुत ही इमोशनल बात है, मैं कर भी नहीं सकती हूँ। तो पहले इसलिए डर लगता था, अब इसलिए डर लग रहा है कि जिगर के टुकड़ा को हम किसी और के हाथ सौंप रहे हैं। कोई बेटी आ रही है अपने घर बहू बन के, हम उसे बेटी बना के रख रहे हैं, समझ रहे हैं, और कल को क्या करेगी ये सोच के मतलब कि अंदर से ऐसे लग रहा है कि इससे अच्छा तो कुंवारे सही, ऐसा दिल में आ गया है। और इस टाइम पे ना बच्चों की बात बिल्कुल सही लग रहा है, पता नहीं क्यों मेरा मन ना कहीं चेंज हो जाए। अभी तो मैं पूरी कोशिश में हूँ बच्चों को शादी करने के लिए, मनाने के लिए, इतना दिन से मना ही रही हूँ समझ लीजिए। तो एकदम से मेरा मन ऐसे चेंज सा हो गया हुआ है कि अंदर से एक डर सा हो गया हुआ है कि कहीं मेरे बच्चे के साथ भी ऐसा ना हो जाए। गलत तो सोच पहले आती है। तो जब भी ये न्यूज़ मोबाइल खोलते आ रहा है, न्यूज़ टीवी खोलते आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा डर लग गया हुआ है, बहुत ज़्यादा। मेरी एक बड़ी भाभी है, उनको भी 2 बेटा ही है, वो भी ऐसे मैसेज कर रही हैं। मैं भी उनको मैसेज की हूँ तो वो भी कर रही है कि हाँ ये बहुत चिंता वाला विषय है कि बहू कैसी आएगी, कहाँ से लेके आए। तो ये डर तो किसी भी बेटी से ये विनती है, सबसे पहले तो माँ बाप से ये विनती है कि हम अगर लड़की देखने जाते हैं ना, या लड़की आपके पास है, तो आप पहले खुलेआम उससे बात कर लीजिए, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं। वो जिसके साथ लाइफ में रहना चाहती है आप बिल्कुल फ्री छोड़ दीजिए, उसके साथ उसको एंजॉय करने दीजिए। शादी करना चाहती है आप कर दीजिए, क्योंकि किसी के माँ से उसका बेटा तो कम से कम नहीं छीनेगी ना, ऐसा तो नहीं सोच लेगी ना कि इसको मार के उसके बाद उसके पास जाएंगे। आखिर वो लड़की को कोई सुख तो मिला नहीं, एक को मार दी, दूसरा भी नहीं मिला, अब जेल में ही कटेगा। ऐसे पहले भी कितने सारे हो गए हैं, कोई ड्राम में काट दिया, कोई कुछ कर दिया बॉयफ्रेंड के चक्कर में। तो बहुत मुश्किल है, कहाँ से लेके आएंगे अपने बच्चों के लिए बहू। ऐसे लग रहा है कि नहीं, इससे अच्छा कुंवारे सही है। फिर एक पल के लिए सोचते हैं कि ऐसी ज़िंदगी तो जाएगी नहीं, सब दिन तो हम रहेंगे नहीं, बच्चे की लाइफ कैसे जाएगी, फिर हमारा नाम तो यहीं ख़त्म हो जाएगा, आगे शादी नहीं होगा, बाल बच्चा नहीं होगा, तो सब डूब जाएगा। ये किसके लिए है धन संपत्ति, इतना जो बच्चे कमा रहे हैं, ये सब किसके लिए कमा रहे हैं। तो ये सब सोच सोच के मतलब शादी तो करना ही है, लेकिन महादेव आपके ऊपर छोड़ रखी हूँ, मैं तो उनके शिष्य हूँ। मुझे डर तो ऊपर से मतलब देख के डर तो है, लेकिन ऐसे मन में है एकदम विश्वास कि जो भी करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। तो देखिए आगे आगे क्या होता है, लेकिन किसी भी बेटी को किसी की माँ से उसका बेटा नहीं छीनना चाहिए। आपको उनके साथ नहीं रहना है, आप अपने माँ बाप को क्लियर बोल दो। अगर माँ बाप से आपकी गलती हो भी गई, ज़बरदस्ती शादी कर भी दिया, तो आप अपने सासू माँ से भी बोल सकते हो कि हाँ मैं इसके साथ नहीं रहूँगी, आप अपने बेटा रखिए, मैं अपना चली। बस आपके लिए भी दुनिया खाली है, उनके लिए भी दुनिया खाली जगह। जीवन ख़त्म मत कीजिए किसी का, ये विनती है आप लोगों से कि किसी की दुनिया मत उजाड़िए। उस माँ के आंसू देख के इतना मतलब साथ में रो रहे हैं, कितनी माँ रो रही होगी देख के, क्योंकि ये 28 साल की उम्र बता रही है अपने बेटा का। 28 साल तक वो किस खुशी में, किस लगन में, किस इंतज़ार में पाली होगी।
और एकदम से हनीमून मनाने जा रहा है बच्चे, तो माँ बाप भी खुश होते हैं। ये भी हम विचार कर रहे हैं कि हम तो जाने नहीं देंगे हनीमून मनाने लेकिन ये क्या है, नया रिवाज है आजकल के बच्चों का। लेकिन ये सब बहुत गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। और आप लोग क्या सोच रहे हैं इस न्यूज़ के बारे में बताइएगा ज़रूर। और घर में बेटी हो बेटा हो तो खुलेआम बात कीजिए, खुलेआम उनसे पूछिए कि तुम्हारे लाइफ में कोई है, तुम क्या चाहते हो। पहले बच्चों से राय लीजिए, ज़बरदस्ती मत थोपिए ज़िंदगी, क्योंकि वो ज़बरदस्ती आप तो थोप देते हैं लेकिन वो किसी की ज़िंदगी ले लेती है। आजकल के जो ये सरफिरा इंसान हो गया हुआ है ना, प्रेमानंद महाराज जी के प्रवचन में भी सुनी हूँ मैं कि कलयुग यही तो है। जो आपने कभी नहीं सुना वो अब हो रहा है, तो कलयुग यही है, कलयुग चल रहा है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए किसी की ज़िंदगी से खिलवाड़ मत कीजिए, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। आप खुलेआम बात कीजिए, वो चाहता है जो वही कर दीजिए बस। लेकिन हाँ, गलत अगर चुनेगा और आपको मजबूरन मानना पड़ेगा तो उससे पहले शर्त भी रख दीजिए कि उसके बाद हमारे पास मत आना वापस। अगर कुछ गलत चुन लिया है तुम, लाइफ में आगे क्या हो रहा है माँ बाप को ज़रूर समझ में आ जाता है, दिख जाता है। तो खैर आजकल के बच्चे पढ़े लिखे होते हैं, इतनी बड़ी गलती कैसे कर लेते हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। इतने बच्चों में तो इतनी दया भाव मैं देखती हूँ, हम लोग के बच्चे हैं, इतनी दया भाव इस सब के अंदर भरा हुआ है कि एक मच्छर अगर घर में उड़ रहा है तो उसको मारने नहीं देता है। इतनी दया भाव इन लोगों के अंदर भरा हुआ है जितना हम लोगों के अंदर नहीं है। अगर चींटी है कुछ अगर मार दीजिए तो हमें ही सुनाने लगता है, चींटी को क्यों मार दिया मम्मी, ऐसे बोलता है। और इंसान को कोई मारने के लिए कैसे सोच लेता है। भगवान न करे ऐसी बुद्धि किसी के भी बच्चे में आए। और आप लोग अपने बच्चे को संस्कार ज़रूर दीजिए। विद्या तो देते हैं, बड़े से बड़े पैसे खर्च करते हैं, बड़े से बड़े आप स्कूल चुनते हैं, ये संस्कार साथ में माँ बाप का ही फर्ज बनता है देने का। और मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय।